नमस्कार दोस्तों, मैं आज 72 बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को होने वाला प्रीलिम्स है फ्रेंड्स, उसका ट्रेंड एनालिसिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं खुद 3 बार लगातार प्रीलिम्स निकाल चुकी हूँ। उसी आधार पर मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी। नहीं तो मैं छोड़ दूँगी बनाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब सब्सक्राइब लाइक और मिलते हैं तब मनोबल बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं आज ट्रेंड एनालिसिस उस आधार पर कर रही हूँ जो मैं खुद प्रीलिम्स लगातार क्वालिफाई करने का जो मेरा स्ट्रेटजी था, उसी आधार पर मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रही हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, 72 बीपीएससी में इन टॉपिक को कर लेने से पीटी हो जाएगा। इस बार 72 प्रीलिम्स में एक न्यू ऑप्शन क्या हुआ है फ्रेंड्स कि ऑप्शन ई आया है। जब आप अभ्यास करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे फ्रेंड्स, तो आपको ई ऑप्शन कलर करने में 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि बीपीएससी के अनुसार जो 72 बीपीएससी में क्वेश्चन मिलेगा उसमें ई ऑप्शन के साथ मिलेगा। ई ऑप्शन के लिए आपको ई ऑप्शन क्या है पहले ये समझ लीजिए। ई ऑप्शन जो 4 ऑप्शन में कोई उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो उस पर ई ऑप्शन को कलर करना है। अगर नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स तो 1/3 नंबर कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज सब्जेक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। तो करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, अब बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से हम रेशियो एक प्रकार से देखें तो 10 क्वेश्चन का मान के चलें, और मैथ और रीजनिंग का तो 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है फ्रेंड्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर हम करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस को ही ले लें, अब बिहार स्पेशल, तो 110 नंबर तो आपको ऐसा ही आ जाएगा। अब पीटी क्वालिफाई 71 में देखा गया है कि 88 नंबर पे जनरल का सिलेक्शन होता है। उस आधार पे अगर हम 95 और 100 का टारगेट लेके चले तो सही रहेगा, जिससे कि हम सेफ हो सके। अब हम करेंट अफेयर का एनालिसिस करेंगे। तो ये देखते हैं कि करेंट अफेयर्स कब तक पढ़ें कि बीपीएससी का 30 क्वेश्चन में कम से कम 26 क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं जानता है। 4 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है कि हम 26 अंक कैसे लाएं। तो इसके लिए हम 1 ईयर करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 1 साल का करेंट अफेयर्स पढ़ के जाने पे आराम से 26 क्वेश्चन बना के आएंगे। उसमें जून 2025 से जून 2026 तक का पढ़ना है। इसके लिए ईयरली मैगजीन पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप एडोटेरिया का भी करेंट अफेयर्स आया हुआ है, उसको भी बढ़िया से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो, क्योंकि आप समय तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण का भी रिवीजन कर सकते हैं। फिर स्पीडी है तो उसका कम से कम 1 लाइनर कुछ पीछे वाला जो 800 प्लस क्वेश्चन उसको देख सकते हैं। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि VVI जो टॉपिक है करेंट अफेयर्स वो कौन कौन है, जैसे नियुक्तियाँ, पुरस्कार, जांच समिति, आयोग, सैन्य अभ्यास, नई योजनाएं जो चर्चा में हो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सम्मेलन, न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड, जो VVI मैंने टॉपिक बनाई इसको मल्टीपल रिवीजन करना है। बाकी भी पढ़ना है मगर इन टॉपिक को हम बार बार रिवीजन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो VVI टॉपिक है वो गांधी युग, पत्र पत्रिका और पुस्तकें, 1905 से 1947 की घटना, प्रत्येक बिंदु मैंने लिख दी हूँ। जिस
टू द पॉइंट करके जो लिखा हुआ रहता, प्रत्येक बिंदु को समझना। 1857 की क्रांति, ये तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। आप मेरा ना वीडियो देख सकते हैं, मैं 1857 की क्रांति पर एक वीडियो बनाई हूँ। धार्मिक सुधार आंदोलन प्लस एक्ट, मराठा, मैसूर, बंगाल, पंजाब की साथ ब्रिटिश युद्ध, अधिनियम, कांग्रेस अधिनियम, गवर्नर जनरल, ये 3 लास्ट वाला और इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट भी है फ्रेंड्स, मगर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। वीडियो बड़ा हो रहा है, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।